जी अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत अहम है, बहुत ध्यान से सुनना है। कम्प्लीटली एजुकेशनल वीडियो है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी रिवील हो जाएंगी जिनके साथ आप बहुत अरसे से फाइट कर रहे थे। बहुत अरसे से आप क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, फेशियल्स करवा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, सन अवॉइडेंस भी कर रहे हैं, बट चेहरे के काले दाग धब्बे वापस आ रहे हैं और जाने का नाम भी नहीं ले रहे। फेड अप हो गए हैं, थक गए हैं। तो ऐसी पिगमेंटेशन को कहा जाता है मेलाज्मा। मेलाज्मा एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन है। ये सिर्फ लगाया हुआ कोई दाग या कोई ऐसा निशान नहीं है जो कि जिसको आप मलेंगे तो उतर जाएगा। इसके बारे में बहुत सारी अप टू डेट जो कि हमें 2025 के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास रिसर्च पेपर्स आए हैं वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। अब जिन लोगों की स्किन पे मेलाज्मा है, इसकी असल तकलीफ का एहसास उन्हीं लोगों को है। हम एक्सफोलिएट कर लें चला जाए, ये भी एक मिथ है। हम एक दफ़ा ट्रीटमेंट करवा लें बस मेलाज्मा चला जाए, दोबारा कभी नहीं ये आएगा, ये भी एक मिथ है। क्योंकि मेलाज्मा ने उसकी एक नेचर है कि उसने वापस आना है। लाइट हो जाएगा, डिम हो जाएगा, जब आप केयर नहीं करेंगे, मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो वापस आएगा। फिर ये कि भी एक मिथ है कि मैं इसको ब्लीच कर लूँ तो ब्लीचिंग के साथ ये फेड हो जाता है। यस, फेड हो जाता है, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि एक तो ब्लीचिंग उसको इरिटेट करती है और नंबर 2 ब्लीचिंग जो है वो हमें फोटो सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देती है। तो ये कुछ मिथ्स थे। अच्छा, अब एक जो हम ट्रिगरिंग फैक्टर्स शुरू से देख रहे हैं कि जी अल्ट्रावायलेट लाइट होगी, मेलाज्मा ज़्यादा हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर मैं आपको बताती हूँ, blue light. Blue light is a very important triggering factor for melasma. ब्लू लाइट कहाँ से आता है? ये हमारी स्क्रीन से आता है। ये जो हम हर वक्त मोबाइल देखते हैं, दैट इज़ कंटेनिंग ब्लू लाइट, और ये डैमेज करता है डायरेक्ट हमारे मेलानोसाइट्स को और उनको स्टिमुलेट करता है और हमारी मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। तो इन एडिशन टू द ट्रिगरिंग फैक्टर्स, यूवी लाइट, hormones like estrogen, PCOS और stress factors और other triggering factors, ब्लू लाइट अब एक 2025 में ब्लू लाइट का एक बहुत बड़ा आंसर जो हमारे सामने आया है जिसको कि हम पहले नहीं जानते थे। तो ब्लू लाइट के साथ भी हमारा मेलाज्मा इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए फिर थोड़ा सा स्क्रीन को अवॉइड करना शुरू कर दें। ट्रीटमेंट्स पे जब बात करेंगे तो फिर हम दो तरह की ट्रीटमेंट्स देखेंगे, क्योंकि मैंने बार बार जिक्र किया कि नाउ वी आर इन 2025। तो यूजुअल ट्रीटमेंट्स जो हम दे रहे थे, जैसे कि टॉपिकल ट्रीटमेंट में आपकी ट्रांएग्जामिक एसिड क्रीम आ गई, फिर नाइसिनामाइड, एज़ेलाइक एसिड, फिर टर्नओवर को इंक्रीज़ करने के लिए हम आपको इन एडिशन प्रेटिनोइन भी प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपके कुछ प्रोसीजर्स की तरफ चले जाएँ तो फिर केमिकल पील्स हैं जो कि ऑब्वियसली आप सब लोग केमिकल पील्स नहीं करवा सकते। कुछ एक ख़ास परसेंटेज है जिनके लिए केमिकल पील्स इफ़ेक्टिव होते हैं और ख़ास किस्म की परसेंटेज के साथ। फिर इसके अलावा हम PRP विद माइक्रो नीडलिंग और फिर मेजोथेरेपी, जिसमें कि हम ट्रांएग्जामिक एसिड और कुछ आपके पेप्टाइड्स जो कि डायरेक्टली हम सेल में इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन फिर अगर हम चले जाएँ कि अप टू डेट क्या है, रेजिस्टेंट मेलाज्मा का ट्रीटमेंट क्या है, तो रेजिस्टेंट मेलाज्मा के लिए हमारे पास इस वक्त नैनो फैट ग्राफ्टिंग मौजूद है, हमारे पास एक्सोसोम्स मौजूद हैं और हमारे पास पेप्टाइड्स मौजूद हैं। सो टेक होम मैसेज, जैसे कि मेरी हर वीडियो के एंड में आता है, वो क्या है कि मेलाज्मा को बहुत लाइट नहीं लेना और इसकी प्रिवेंशन करनी है, साथ साथ ट्रीटमेंट करनी है और हर एक रैंडम क्रीम के ऊपर नहीं चले जाना कि जिसने जो बताया वो लगा लीजिए, इस क्रीम से फ़र्क पड़ता है ये लगा लें। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आनी चाहिए और आपके डॉक्टर की एडवाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।